हेलो नमस्ते, आप सभी लोगों का स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जेसीईआरटी द्वारा जारी किए गए प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2021-22 का मॉडल प्रश्न वर्ग 12 मतलब क्लास 12 हिस्ट्री सेट 3 को आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट, 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में रहेगा और यहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक मिलेगा, मतलब 40 पूर्णांक है। अगर आप अभी तक चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेट 1 सेट 2 को अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। प्रथम क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। प्रथम क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हड़प्पा की खोज किसने किया था? हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। याद रखिएगा, हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी ने मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट पंजाब पाकिस्तान रावी नदी के किनारे दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को तौलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते थे? सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते थे? याद रखना 16 का याद रखिएगा। तौलने की इकाई के रूप में सिंधु घाटी विभिन्न बांटों का प्रयोग करते थे। 1 2 4 1 2 4 8 16 64 के अनुपात में, और सर्वाधिक 16 सर्वाधिक याद रखना 16 का प्रयोग करते थे। ठीक है, 16 इकाई का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। याद रखिएगा, कांस्य युग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट पंजाब पाकिस्तान। याद रखना, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट पंजाब पाकिस्तान। ठीक है, दयाराम साहनी ने खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। याद रखना, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो याद रखना। मृतकों का टीला कहा गया है मोहनजोदड़ो को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। याद रखना, मोहनजोदड़ो। आर.डी. बनर्जी ने इसकी खोज किए थे 1922 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए। आर.डी. बनर्जी ने, रखालदास बनर्जी ने कब? 1922 में। ठीक है, सिंधु नदी, लारकाना जिला, सिंध पाकिस्तान। एरिया कौन सा है? सिंध पाकिस्तान। लारकाना जिला, सिंधु नदी, रखालदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 को देखिए, कलकत्ता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1784। याद रखना, 1784 में 15 जनवरी 1784। याद रखना, विलियम जोन्स। कौन? विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 को, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी? मांडा। याद रखना, मांडा। ठीक है, नेक्स्ट 9 को देखिए, सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पाई लोग नीला लाजवर्त मणि कहां से प्राप्त करते थे? सरतुघई अफगानिस्तान। याद रखना, सरतुघई अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 को, हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहां से प्राप्त करते थे? याद रखना, दक्षिण भारत से। हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल अफगानिस्तान, फारस, दक्षिण भारत से प्राप्त करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, 1838 ई में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे प्राप्त हुई? जेम्स प्रिंसेप को। जेम्स प्रिंसेप, याद रखना, जेम्स प्रिंसेप। 12 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 13 को देखिए, मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है? मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ब्राह्मी। याद रखिएगा, ब्राह्मी। ठीक है, और इसको भी याद रखना, सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? 13वीं शिलालेख। याद रखना, 13वीं शिलालेख। ठीक है,
13वीं शिलालेख, और अशोक की कलिंग विजय 261, इसको याद रखना 261 BC, ठीक है। कलिंग वार 1.5 लाख लोग बंदी हुए थे और 1 लाख लोग मारे गए। इसके बाद अशोक ने बुद्धिज्म को अपना लिया था, बुद्धिज्म को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? खारवेल से। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ था? 5 पहाड़ियों के श्रृंखला से घिरा हुआ था, ठीक है। मगध की प्राचीन राजधानी राजगीर 5 पहाड़ों की श्रृंखला से घिरा है, ठीक है, 5 पहाड़ों की श्रृंखला, ठीक है। 17 को देखिए, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की, याद रखना उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया, ठीक है। गंगा, सोन एवं पुनपुन जो गंडक नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, और याद रखना अजातशत्रु ने भी अपने पिता की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया था, और उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, इंडिका के रचयिता कौन है? इंडिका के रचयिता मेगास्थनीज, याद रखना है। सेल्यूकस निकेटर का जनरल मेगास्थनीज, और सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, और जिसके बाद संधि हुआ था सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में, और इसको भी याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके साथ विवाह हुआ? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना के साथ, ठीक है। और मेगास्थनीज, फिर सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को अपने दरबार चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को, सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया? अशोक मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा अशोक ने बनाया सारनाथ का स्तंभ। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, 187 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का वध किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। याद रखना, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को मारकर उसके प्रधान सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग। प्रधान सेनापति किसके? सम्राट बृहद्रथ के पुष्यमित्र शुंग ने हत्या किया, ठीक है। और 184 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। किसकी? शुंग वंश की, पुष्यमित्र शुंग ने। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ? महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी स्थान पर हुआ। कपिल वस्तु, याद रखना लुम्बिनी। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? लुम्बिनी। कपिल वस्तु, याद रखना नेपाल, ठीक है। और इसको भी याद रखना 563 में इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी कपिल वस्तु नेपाल में, शाक्य क्षत्रिय वंश में। और याद रखना कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, कुशीनगर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को, और सारनाथ में प्रथम सरमन दिए थे, ठीक है। 22 को देखिए, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा 3 मार्च को, 3 मार्च 1707 में, 3 मार्च याद रखना 1707 में, ठीक है। नेक्स्ट, और कहां पर दफनाया गया था? दौलताबाद में उसे दफनाया गया था औरंगजेब को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है दीप वंश और महावंश ग्रंथ किस देश से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किसमें संकलित है? याद रखना, जो सूत पिटक है, सूत पिटक में बुद्ध धर्म के सिद्धांत मिलते हैं, सूत पिटक में बुद्ध धर्म के सिद्धांत मिलते हैं। विनय पिटक में बुद्ध धर्म के आचार विचार एवं नियम मिलते हैं। विनय पिटक में क्या मिलता है? बुद्ध धर्म के आचार विचार एवं नियम मिलते हैं। और अभिधम्म पिटक में बुद्ध का दर्शन मिलते हैं, और अभिधम्म पिटक में बुद्ध का दर्शन मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 को, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? अकबर की मृत्यु कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1605 में। याद रखना 1605 में, 25 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर 1605 में, लगभग 50 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात, ठीक है, अकबर की मृत्यु हुई। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 26 को, महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए? याद रखना श्रावस्ती में। कहां पर? श्रावस्ती में। इसको भी याद रखना, प्रथम उपदेश दिए राजगृह, प्रथम राजगृह, उसके बाद वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र, फिर चौथा कश्मीर में। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 27 को, अवध सूबा वर्तमान में किस राज्य में है? राज्य में है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 को, अकबर के द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? याद रखना इसको रुपया, रुपया जो है वो
क्या था, चांदी का सिक्का रुपया, और दाम तांबा का सिक्का, दाम तांबा का सिक्का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, आईने अकबरी के किस भाग में मानसबदारी का प्रयोग किया गया है? मंजिले आबादी। ठीक है, मंजिले आबादी। नेक्स्ट देखिए 30 को, क्वेश्चन नंबर 30 को ध्यान से देखिए। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? विजयनगर हरिहर एंड बुक्का दो भाइयों ने इसकी स्थापना किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहमनी राज्य से। ठीक है, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक बहमनी राज्य से संघर्ष चलता रहा। और याद रखना, बहमनी राज्य का जो संस्थापक है अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों को सेना में शामिल किया था? देवराय द्वितीय, और किताब में देवराय 1 भी लिखा रहेगा। ठीक है, देवराय 1, देवराय द्वितीय। ठीक है, याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए 32 को, विजय का शहर किस साम्राज्य को कहा गया? विजयनगर को। विजयनगर हरिहर एंड बुक्का दो भाइयों ने इसकी स्थापना किए थे। कब? 1336 को। ठीक है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट देखिए 33 को, 33 को देखिए, विजयनगर की मातृदेवी किसे कहा गया? विजयनगर की मातृदेवी किसे कहा गया? याद रखना, पंपा देवी को। पंपा देवी, विजयनगर की मातृदेवी किसे कहा गया? पंपा देवी को। नेक्स्ट देखिए 34 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए। 34 में क्या लिखा हुआ है? बृहदेश्वर मंदिर कहां पर है? तंजावुर में। बृहदेश्वर मंदिर कहां पर है? तंजावुर में। नेक्स्ट देखिए 35 को, अकबर का शासनकाल क्या था? 1556 से 1605, लगभग 50 वर्ष। ठीक है, अकबर का शासनकाल 1556 से 1605। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। फिर नेक्स्ट देखिए, तीर्थ यात्राकार को किस मुगल शासक ने समाप्त किया? इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। तीर्थ यात्राकार को किस मुगल शासक ने समाप्त किया? अकबर ने। फिर नेक्स्ट देखिए 37 को, 37 में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने किया? अकबर ने। बुलंद दरवाजा गुजरात जीतने के बाद, याद रखना, गुजरात विजय कब हुआ था? 1572 में। 1572 के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया। नेक्स्ट देखिए 38 को, चांदनी चौक दिल्ली का डिजाइन किस मुगल महिला ने तैयार किया? जहां आरा। नेक्स्ट देखिए 39 को, विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में मिलती है? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? याद रखना, वर्तमान बिहार राज्य का जनपद वैशाली, यहीं पर लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई थी। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को, बुद्ध की मानवाकार मूर्ति पहली बार किस कला में बनाई गई? मथुरा कला, मौर्य कला, गांधार कला, गुप्त कला। इसका सही आंसर हो जाएगा, बुद्ध की मूर्ति सर्वप्रथम मथुरा कला में ही बनी। बुद्ध की मूर्ति सर्वप्रथम मथुरा कला में ही बनी, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये थे 40 क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।